दिल्ली में शराब घोटाले की जांच अभी चल रही है और अब केजरीवाल सरकार पर एक दवा घोटाले की आंच आ सकती है। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की सप्लाई की जा रही 43 दवाओं के सैंपल की जांच में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। सरकारी लैब को भेजे गए 43 दवाओं के सैंपल में 3 सैंपल फेल हो गए, जबकि प्राइवेट लैब को भेजे गए सैंपल में 5 दवाएं फेल हुई। जिसके बाद एलजी ने चीफ सेक्रेटरी को विजिलेंस रिपोर्ट का हवाला देते हुए एक खत लिखा और दवाओं की गुणवत्ता को लेकर चिंता जाहिर की। आरोप लगाया गया कि दिल्ली सरकार ने जो दवाएं खरीदी हैं उनमें कई तरह की अनियमितता देखने को मिली है। इस मामले में एलजी वीके सक्सेना ने सीबीआई को जांच करने का आदेश दे दिया है। इन आरोपों के बाद जहां बीजेपी दिल्ली सरकार पर हमलावर है, वहीं केजरीवाल सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने केंद्र पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, इनकी फेरिस्त लंबी है घोटालों की। हम तो जनता के सामने इनका काला चेहरा उजागर कर रहे हैं, लेकिन आज जो ये चीज आई है सामने, ये शर्मनाक है, दर्दनाक है। आप दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में, मोहल्ला क्लिनिक में, जहां उम्मीद से गरीब आदमी इलाज कराने आता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, उनके बाल बच्चे हैं, परिवार है, उनको आप नकली दवाइयां दे रहे हैं, जाली दवाइयां दे रहे हैं। और ये रिपोर्ट हमारी नहीं है, ये विजिलेंस की रिपोर्ट है, दिल्ली सरकार की लैब रिपोर्ट है, जो ये साबित करती है कि इनको नकली दवाइयां दी जा रही हैं। तो अरविंद केजरीवाल या उनके स्वास्थ्य मंत्री इस जिम्मेदारी से कैसे बच सकते हैं? तो आपकी दवाइयां भी आपके भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। आपको लोगों की जान की कोई फिक्र नहीं है। दिल्ली की जनता मरती या मरे, आपको सिर्फ पैसा कमाना है। आप कह रहे हैं कि दवाइयां गड़बड़ थी, ये अधिकारी उसके जिम्मेदार हैं, आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? कार्रवाई कीजिए। कार्रवाई करने की ताकत तो आपके पास ही है, आप इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? बीजेपी तो कुछ भी कह सकती है, मगर देखिए मजेदार ये बात है कि इस वक्त जो जवाबदेही है अधिकारियों की, वो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के खिलाफ है। तो उनकी केंद्र सरकार के अंदर जो भी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिनके प्रति इन अधिकारियों की अकाउंटेबिलिटी है, जिम्मेदारी है, वो इस्तीफा दें। क्यों नहीं दे रहे हैं? विजिलेंस रिपोर्ट के मुताबिक जिन दवाओं के सैंपल लैब टेस्ट में फेल हो गए, उनमें एम्प्लोडिपाइन, लेविटिराइसेटम, पेंटापैराजोल और सेफेलेक्सिन, डेक्सामेथासोन जैसी दवाएं शामिल हैं। इन दवाओं के सैंपल लैब में फेल हो गए हैं, जिसके बाद बीजेपी अब दिल्ली सरकार पर हमलावर है।